नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। हम 5 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जयी। इस 5 प्राणायाम का अभ्यास अभी हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए अपने अंगूठे से नासिका के दाहिने क्षेत्र को बंद करते हैं और कनिष्ठा और अनामिका इस 2 अंगुली से बाएं क्षेत्र को बंद करते हैं और मध्यमा तर्जनी को अपने ललाट या आज्ञा चक्र के ऊपर रखते हैं, या कह सकते हैं कि मध्यमा और तर्जनी को प्राणायाम के समय उपयोग नहीं करने का प्रावधान बताया गया है। तो शुरू कर रहे हैं। अपने दाहिने नासिका क्षेत्र को अंगूठे से बंद करेंगे। बाएं नासिका क्षेत्र से सांस भरेंगे। फिर बाएं को बंद करके दाहिने से छोड़ेंगे। फिर दाहिने से लेंगे। बाएं से छोड़ेंगे। ये रहा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में अनुलोम विलोम की जैसा ही हम श्वसन क्रिया करते हैं। नासिका क्षेत्र को बंद करते हैं अंगूठे से और कनिष्ठा अनामिका से बाएं नासिका क्षेत्र को बंद करते हैं, लेकिन इसमें श्वास लेने की जो समय है, जो ड्यूरेशन है, उसके 4 गुने समय तक सांस को अंदर रोकते हैं। उसे अंतः कुंभक बोलते हैं। रेचक, पूरक और कुंभक में कि रेचक सांस छोड़ने को बोलते हैं, पूरक सांस लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं और कुंभक सांस रोकने की प्रक्रिया को बोलते हैं। तो जो पूरक है उससे 4 गुना समय तक कुंभक किया जाता है और रेचक पूरक के 2 गुना समय तक जब किया जाता है तो इसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या अंतर है। तो शुरू करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम हम सांस को लेंगे, उसके 4 गुना समय तक रोकेंगे और 2 गुना समय में छोड़ेंगे। इसका पुनरावृत्ति 5 से 10 बार आप करें। इससे हमारे नाड़ी शुद्ध होते हैं, शरीर बिल्कुल विषमुक्त हो जाता है। इस प्राणायाम से उत्तम प्राणायाम कोई भी नहीं है। जरूरत है धैर्य से करने की। इसमें सांस लेंगे यदि 5 सेकंड में, तो अंदर उस सांस को रोक करके 20 सेकंड तक रखेंगे और सांस छोड़ने की प्रक्रिया 10 सेकंड में करेंगे। यह होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आप पहले बाएं नासिका क्षेत्र से शुरू करें, फिर दाहिने से करें। दोनों को बराबर मात्रा में करें। अगला अभ्यास करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में पूरे वायु को भरते हैं। जितना हम प्राणवायु को भर सकें अपने लंग्स, फेफड़ा में, वक्षस्थल में भरते हैं। और भस्त्रिका भाथी शब्द से बना है। भस्त्रिका का मतलब होता है जो लोहार, जो भाथी लगते हैं, उस भाथी जैसा अपने वायु, प्राण वायु को बाहर छोड़ना है। तो खूब जितना अधिक मात्रा में हो सके सांस को भरेंगे और फिर उसको तीव्र गति से छोड़ेंगे। शुरू करते हैं।
प्राणायाम को जिसे उच्च रक्तचाप का शिकायत है वो ना करें। उच्च रक्तचाप, उद्विग्नता, मानसिक तनाव इत्यादि में इस प्राणायाम को वर्जित किया गया है। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में साधारण तौर पर अपने कर्ण छिद्र को अंगूठे से बंद करेंगे और अपने तर्जनी को आज्ञा चक्र के ऊपर रख करके और मध्यमा और अनामिका को आँख के ऊपर रखते हैं। आँख के ऊपर दबाव नहीं देना चाहिए, आँख के ऊपर इसको रखना है और अपने कान को भी साधारण दबाव से बंद करना है, केवल आवाज़ या वायु का प्रवाह कान के अंदर न हो। उसके बाद सांस को अंदर भरेंगे और भ्रमर के जैसा ध्वनि करेंगे। इसमें हमें कंपन अपने मस्तिष्क में, अपने जबड़ों में, दांतों में, ओठों में, हर जगह हमारे गले के ऊपर के भाग में कंपन का आभास करना है, तभी भ्रामरी का पूर्ण लाभ मिल पाता है। शुरू करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम भी 3 से 5 बार आप करेंगे। अगला अभ्यास में हम उज्जयी प्राणायाम को करेंगे। उज्जयी प्राणायाम हमारे शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध करता है। उज्जयी प्राणायाम से गले के जितने भी समस्याएं हैं उसमें लाभ मिलता है। मुख्य रूप से टॉन्सिल के समस्या में यह बहुत ही लाभकारी होता है। बच्चे के तुतलापन में भी यह लाभकारी होता है। साथ साथ यदि आप अपने आवाज़ को सुरीला बनाना चाहते हैं तो उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। इस प्राणायाम में हम प्राणवायु को अपने गले के जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो झिल्लियां हैं, जो श्वसन तंत्र के बाहरी आवरण है, उससे स्पर्श करते हुए अंदर की तरफ ले जाते। साधारण तौर पर आप देखेंगे कि श्वसन क्रिया में वह हम आभास नहीं करते हैं कि वह प्राणवायु स्पर्श कर रहा है हमारे आंतरिक झिल्लियों को। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, थोड़े से नाक को संकुचित कर देंगे तो वह प्राणवायु स्पर्श करते हुए हमारे नासिका के अंतः झिल्ली से जाएगा। जैसे देखिए आप, इसी प्रकार से हमें अपने गले के भाग को ऐसे संकुचित करना है ताकि प्राणवायु हमारे गले के आंतरिक मेम्ब्रेन को, जहाँ से हमारे वायु प्रवेश करते हैं, उसको स्पर्श करते हुए जाए। तो कैसे करेंगे संकुचित, देखिए। इस प्रकार से संकुचित करेंगे। अब फिर सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे। उसमें एक आवाज आएगा, ध्वनि अपने आप आना चाहिए। ध्वनि को बाह्य रूप से उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। तो शुरू करते हैं। यदि आपको खांसी आ रही है या अस्थमा का शिकायत है तो आप ज़्यादा संकुचन न करें, केवल आभास करें कि प्राणवायु स्पर्श कर रहा है हमारे श्वसन तंत्र के नली को। तो शुरू करते हैं। सांस को पहले छोड़ेंगे, बिल्कुल बाह्य कुंभक। सांस भरते समय संकुचित करेंगे गले को। सांस छोड़ते और लेते समय, दोनों समय में गले को थोड़ा सा संकुचन का आभास करना चाहिए ताकि हमारे प्राणवायु हमारे श्वसन तंत्र के नली को स्पर्श करते हुए अंदर जाए और बाहर आए। तो फिर से एक बार अभ्यास करते हैं।
अभ्यास को भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। यही एक प्राणायाम है जिसके बारे में वर्णन है कि आप कभी भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। आप सुबह, शाम, खाने के पश्चात, खाने से पहले, रात में सोते समय इस प्राणायाम से कभी हानि नहीं होती। हानि तो किसी प्राणायाम से नहीं होती है, बशर्ते कि हम ज़्यादा उसमें तनाव से ना करें। लेकिन उज्जयी प्राणायाम के बारे में ऐसा वर्णन किया गया है कि आप कभी भी किसी भी वक्त उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। प्राणायाम के समापन से पहले आप आँख को बंद ही रखें। पूर्ण लाभ के लिए आप आँख बंद करके ही प्राणायाम करें और समापन के समय अपनी हथेली को आपस में मिला करके घर्षण पैदा करें, तीव्र गति से घर्षण पैदा करें ताकि हथेली में गर्मी आ जाए और उस गर्मी को अपने आँख के ऊपर हथेली को रख करके गर्मी का आदान प्रदान करें। तो घर्षण के बाद जब हमारे हथेली गर्म हो जाएंगे तो इसको आँख के ऊपर रखेंगे। तब इसके पश्चात आँख को धीरे धीरे खोलेंगे, अंदर की तरफ ही, हथेली के अंदर ही आँख को धीरे धीरे खोलेंगे। फिर धीरे धीरे अपने आँख को बाहर की तरफ खोलेंगे। तो ये रहा 5 प्राणायाम का अभ्यास। आपको यह कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।